My name is Sumazdin. I am today presenting the analytic model for understanding black hole and dark matter coupling. I am working under Dr. Mubashir Jamil. तो मेरा जो मेन मोटिवेशन थी सबसे पहले तो ये था डार्क मैटर है उसके सराउंडिंग सुपर ब्लैक होल है उसके सराउंडिंग डार्क मैटर हेलोज है। तो उस मॉडल को कंसिडर करने के लिए सबसे पहले जो मॉडल स्टडी कंसिडर की गई थी कार्डेसो एट अल की थी, उस स्टडी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन उसमें कुछ मसाइल थे। सबसे पहले मसाइल ये थे कि विद इन शॉर्ट रेडियस जो डार्क मैटर की डेंसिटी थी वो ज़ीरो नहीं हो रही थी, विच इज़ फिजिकल इम्पॉसिबल। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो स्पेस टाइम एसिमेट्रिक की फ्लैट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसका ऐसे फ्लैट कंडीशन का यह मतलब है कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे स्पेस टाइम वन नहीं हो रही थी। तो ये डिफेक्ट है। तो मेरा जो प्राइमरी काम है कि 5 मैथमेटिकल मॉडल प्रेजेंट किए जाएँ जो फिज़िकल कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई कर रहे हों और एनर्जी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से शुरुआत की है डी श्वार्ज़चिल्ड मैट्रिक्स टेंसर से, मतलब स्पेस टाइम से। फिर यहाँ पे मैंने आइंस्टाइन स्फेरिकल क्लाउड कंडीशन पुट की है, उसके थ्रू हमने मॉडिफाइड डेंसिटी प्रोफाइल है। लेकिन इससे पहले जो वर्क किया था कार्डेसो एट अल ने जो वर्क किया था वो NFW पे काम किया था, न्यूरोफ्रैंक पे। तो यहाँ पे डिफरेंट स्लोप पैरामीटर्स हैं। ईच स्लोप पैरामीटर्स डिफाइंस द रेडियस फ्रॉम द ब्लैक होल। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन थ्रू आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन वी फाउंड F of R and M of R. After putting the flat condition, we showed that the flat condition has been satisfied. तो उसके बाद हमने एनर्जी कंडीशन को देखा कि एनर्जी ज़ीरो हो रही है या नॉन नेगेटिव हो रही है। उससे पता चलता है कि फिज़िकली पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने ये एनर्जी कंडीशन सेटिस्फाई की है कि यहाँ पे वीक होगी अगर यहाँ पे डार्क मैटर डेंसिटी को शो कर रहा है रो जो है, और जो पी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी को टेंजेंशियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब ये है कि जो डार्क मैटर डेंसिटी है वो नॉन नेगेटिव है, ये फिजिकल पॉसिबल है। जो कार्डेसो एट अल ने स्टडी की थी वो नेगेटिव आ रही थी, और उसके लिए हम डिफरेंट पैरामीटर यूज़ किए और इससे हमने रिज़ल्ट निकाला कि हाँ एनर्जी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और फ्लैट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कि ये मॉडल बिल्कुल सही है फ्यूचर स्टडी के लिए, अगर कोई करना चाहता है कि ब्लैक होल के सराउंडिंग डार्क मैटर हेलोज है। सेकंड जो मेरे काम का ऑब्जेक्टिव था वो ये क्या था कि ग्रेविटेशन लेंसिंग के थ्रू डार्क मैटर की डिटेक्शन की जाए। ग्रेविटेशन लेंसिंग क्या होती है कि ब्लैक होल उसकी सराउंडिंग डार्क मैटर है और किसी स्टार से कोई लाइट रे आती है तो वो कितना बेंड होती है, वो उसके हमने GBT थ्योरम से प्रूव किया है और वहाँ से हमने डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड किया है। डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करने के बाद हमें पता चला कि अगर बिल्कुल करीब है ब्लैक होल के, अगर रेडियस बहुत कम है, इम्पैक्ट टेम्परेचर बहुत कम है, तो जो वीक डिफ्लेक्शन एंगल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो फिज़िकली सेंस भी बनती है कि अगर बहुत करीब होगा तो ग्रेविटेशन पुल भी ज़्यादा होगी, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो भी ज़्यादा होगा। तो हमने ये डिफरेंट पैरामीटर यूज़ कर डिफरेंट कंडीशन की है। यहाँ भी ये है कि ब्लैक होल सिर्फ ब्लैक होल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे डार्क मैटर का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर डार्क मैटर का भी साथ कॉम्बिनेशन होता तो ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा हो जाती, उसकी वजह से बेंडिंग भी ज़्यादा होती। तो ग्रेविटेशनल पुल कैसे ज़्यादा होती है? मैटर की वजह से ज़्यादा होती है? जी, ग्रेविटेशन पुल इस वजह से होती है कि जिसका मैटर ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा चीज़ों को ना स्पेस टाइम में। अगर जैसे ब्लैक होल उसका मास ज़्यादा होता है, उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अगर ब्लैक होल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं उसकी पुल कम होगी, लेकिन कम होगी अगर हम डार्क मैटर को साथ कंसिडर करें तो इस वजह से डिफरेंट कंडीशन आई है। फ्यूचर मेरा वर्क ये है कि अभी मैंने कोल्ड डार्क मैटर डेंसिटी पे काम किया है। फ्यूचर में 2 और डेंसिटी हैं, स्केलर डार्क मैटर डेंसिटी और URC यूनिवर्सल रेसिंग डार्क मैटर डेंसिटी। तो फ्यूचर में यही है, और इन दोनों जो डेंसिटी है वो डिफरेंट एंगल आएंगे और डिफरेंट बेंडिंग होगी, और डिफरेंट बेंडिंग हम ऑब्जर्वेशनल डेटा से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कौन सा मोर एक्यूरेट है। तो मेरा यही काम है। ठीक, वेरी गुड।